आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। यह हमारा थर्ड वीडियो है। पीजीटी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यूपी पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका थर्ड वीडियो है रक्त। तो चलिए आज बात करेंगे रक्त के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, ये कितने वर्गों में, इसमें कौन कौन से पदार्थ और मिले होते हैं, तो सभी के बारे में और अच्छे से जानेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखेंगे कौन से क्वेश्चन बनते हैं रक्त से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रक्त हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त। और इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। तो रक्त कैसा होता है? एक प्राकृतिक क्लोराइड होता है। ये गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, और ये संयोजी उत्तक होता है। उत्तक में हमने पढ़ा था। ठीक है, उत्तक का जब चैप्टर हमने पढ़ा था, इससे पहले आपने देखा होगा, अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा, तो उसमें संयोजी उत्तक जिसे कहते हैं कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिव उत्तक, ठीक है, जो होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा संयोजी उत्तक किस में आता है? रक्त। ठीक है, रक्त, बोन्स, ये सारे क्या आता है? हमारा संयोजी उत्तक। तो रक्त हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखता है, पूरे शरीर में इधर से उधर जाता है। ठीक है, और इसका पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है। तो ये किस प्रकार का होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्षार, ये पूरा क्षारीय होता है। तो 7.4 याद रखिएगा एग्जाम में, इससे पहले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करें तो ये रक्त हमारे शरीर में कितना होता है? तो जो मेल होता है, ठीक है, मेल में तो ये 5.5 लीटर होता है। ठीक है, 5.5 लीटर होता है। और जो फीमेल होती हैं उसमें कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, 5 लीटर। तो मेल में 5.5 लीटर और फीमेल 5 लीटर, आधा लीटर कम होता है फीमेल में। और बात की जाए ये रक्त कहाँ पाया जाता है? रक्त हमारे अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होता है, ठीक है, जो बोन होता है, उसको तोड़ेंगे तो जो ये लाल कलर का होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है, बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा। अब बात करें इसकी स्टोरेज की, ये कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर हमारे प्लीहा में होता है। कब? जब आरबीसी, ठीक है, आरबीसी जब नष्ट होता है तो नष्ट होके कहाँ पे? प्लीहा में हमारा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो मर जाता है तो प्लीहा में जाता है। तो इसलिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कब्र किसे कहा जाता है? तो कब्र प्लीहा को कहता है। ब्लड बैंक भी यहाँ पे जो प्लीहा होता है यहाँ स्टोर होता है ब्लड का, और आरबीसी नष्ट होकर मतलब यही प्लीहा में मरता है। तो स्टोर प्लीहा में होता है, और इसका कब्र मतलब जब ये मरता है तो कहाँ होता है? प्लीहा में। ठीक है, ऐसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, और कब्रिस्तान, मरा हुआ कब्रिस्तान भी कहा जाता है इसको। अब आता है हमारा कैलेस्ट्रॉल। जो कैलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, वो कितना होता है? 200 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, अब बात करें हीमोग्लोबिन की। तो जो मेल होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो जो मेल है, मेल में कितना होता है? 14 ग्राम पर डीएल होता है। जो फीमेल होती है उसमें कितना होता है? 13 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। तो हीमोग्लोबिन से ही ब्लड बनता है, उसका कलर आता है रेड कलर, किससे? हीमोग्लोबिन से ही आता है। तो मेल में 14 ग्राम होता है और फीमेल में 13 ग्राम, तो फीमेल में कम होता है। अब बात करें हम रक्त के कार्य के बारे में, इसके कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? ताप नियंत्रण करता है। कैसे? ये ताप नियंत्रण कैसे करता है? जब हमारे शरीर में रक्त, जैसा हमारा शरीर है, ठीक है, तो पूरा रक्त पूरे शरीर में इधर से उधर संचरण करता है, तो उससे एक ताप जनरेट होता है। तो उसी ताप को, हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है, हमारे ताप को मैनेज करता है। ठीक है, अब आता है हमारा पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले हमने पाचन तंत्र पूरा पढ़ाया, तो उसमें पता होगा आपको, जब हमारे पाचन हो जाता है, हमारा
पूरा छोटी आंत से लेके छोटी आमाशय से लेके से पाचन होते हुए छोटी आंत में जाता है, ठीक है। फिर वहाँ अवशोषण होता है, फिर वो अंगुलिमा जो होता है ना वो अवशोषित करके ब्लड में पहुँचा देता है। जैसे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो क्या होता है, हमारे पोषक तत्व हमारे ब्लड में पहुँच जाते हैं। फिर ब्लड पूरे पोषक तत्व को अलग अलग भागों में पहुँचाता है, ठीक है। तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा गैसों का परिवहन। तो ये गैसों का कैसे करते हैं, क्योंकि रक्त का ही काम है ना शुद्ध जो हमारा जो फेफड़ा है, ठीक है, वहाँ पे तो ऑक्सीजन वहाँ पे स्टोर होता है। वहाँ से ये क्या करता है, ब्लड शुद्ध ऑक्सीजन को लेके जाता है, सभी अंगों तक पहुँचाता है। फिर अशुद्ध जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनता है उसको लेके बाहर पहुँचा देता है। तो ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान भी करता है। फिर आता है हमारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो उत्सर्जी जो हमारे जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या होता है, जब बनता है तो ये ब्लड वहाँ तक हमारे किडनी तक पहुँचा देता है, ठीक है, गुर्दे तक पहुँचा देता है। फिर वहाँ से क्या होता है, वो वहाँ से गुर्दा क्या करता है, हम सारे उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो हानिकारक होता है ना, यूरिन के मूत्र के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। फिर आता है रोगों से बचाव। तो जो हमारा रक्त होता है वो विभिन्न रोगों से बचाव करता है। आगे आपको समझ में आएगा कैसे करता है। तो ये जो बाहरी हानिकारक जो कीटाणु आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, उनसे बचाता है। तो ये हम आगे बताएंगे कि कैसे बचाता है डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो रक्त है उसमें रक्त कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो रक्त प्लाज्मा और रुधिराणु से बना होता है। तो रक्त में देखिए प्लाज्मा होता है हमारे रक्त में कितना 60%, ठीक है। और जो रुधिराणु होता है वो कितना होता है 40% होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये प्लाज्मा होता है लिक्विड होता है, ठीक है। ये जो सीरम होता है ना वो होता है, और जो रुधिराणु होता है ये थोड़ा सा ठोस अवस्था टाइप का होता है। उस दोनों से मिलकर रक्त बनता है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब जैसे कि हम दो चीज़ों को मिलाकर ही रक्त बनता है, जिसमें रुधिराणु थोड़ा सा 40% होता है और लिक्विड जो होता है प्लाज्मा वो 60% होता है, इसलिए लिक्विड होता है, ठोस थोड़ा सा गाढ़ा होता है रुधिराणु की वजह से, ठीक है। जैसे कि आप चाय बनाते हैं तो चाय कैसे बनता है, तो चीनी, चाय पत्ती और दूध पानी की वजह से बनता है ना। तो पानी हम दूध ज़्यादा डालते हैं, चीनी चाय पत्ती कम कम मात्रा में डालते हैं। वैसे ही हमारा जो प्लाज्मा ज़्यादा होता है, रुधिराणु थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो अब बात करें प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में हमारा पाया जाता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा को ये गाढ़ा पीला रंग देता है, ठीक है, दोनों प्रोटीन। तो जब हम किसी भी टेस्ट करते हैं तो हमें यहीं से अगर हम ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हटा देंगे तो ये हल्का पीला रंग बन जाएगा सीरम। जो भी टेस्ट करना होता है हमको यहीं से हम करते हैं, ठीक है। अब बात करें हम रुधिराणु की, तो ये इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। जो आरबीसी है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो ये इसमें इसका साइंटिफिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी है जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी ये नाम ना देकर ये देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये क्या कौन सी नई चीज़ें आ गई जो आपको नहीं पता है, ठीक है। फिर आता हमारा प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। रासायनिक इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो अब एक एक करके बात करते हैं। जो आरबीसी होता है उसकी संख्या कितनी होती है, कि 50 लाख होती है हमारे शरीर में, ठीक है। कभी संख्या भी पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि कितने दिन तक जीवित रहते हैं। तो इनकी जैसे कि 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं हमारे शरीर में, उसके बाद ये मर जाते हैं। फिर आता है हमारा ल्यूकोसाइट। तो ये 10,000 हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं वो
2 लाख तक हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम होता है, जैसे डेंगू एक बीमारी है, ठीक है, डेंगू में क्या होता है, डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो घटने लगता है। अगर 2 लाख से कम हो गए तो हमें चक्कर सा आने लगता है, कोई काम नहीं कर सकते, थकावट होती है, तो हम इसी की चेक करते हैं, ठीक है। फिर आता है, तो ये जो हमारा आरबीसी है 120 दिन तक जीवित रहता है, और डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये इसका जीवन काल 7 दिन तक है प्लेटलेट्स का, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता हमारा, एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे थोड़ा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी बहुत ही चीज़ों को लेकर आया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सारे। आरबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आकार इसका कैसा होता है, ये गोल आकार का होता है। ये आप देखेंगे ऐसे गोल आकार का होता है हमारे शरीर में, ठीक है। इसकी आकृति आरबीसी की क्या होती है, गोल होती है। और इसमें लाइसोसोम पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं। लाइसोसोम जो होता है वो इसमें नहीं है, क्योंकि अगर होता तो आरबीसी जो प्लीहा में जाके मरता है वहाँ ना मर के लाइसोसोम क्या होता वही उसको ख़त्म कर देता, नष्ट कर देता। अगर नष्ट कर देता तो प्लीहा में ये नष्ट नहीं होता, तो प्लीहा को कब्रिस्तान भी नहीं कहा जाता। तो लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए आरबीसी जाके प्लीहा में नष्ट होता है। और बात करें इसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आपको कोशिकाओं में पढ़ाया गया था केंद्रक का क्या काम है, केंद्रक क्या होता है। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्ले आप वो वीडियो देख कर आइए, फिर ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो इसमें केंद्रक नहीं होता, तो केंद्रक नहीं होगा तो इसमें डीएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए ये नहीं जांच हो पाएगा। आपको किसी चीज़ का जांच करना है तो डीएनए आरएनए की जांच नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ से डीएनए आरएनए का जांच नहीं होता। फिर आता हमारा ब्लड में क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन ही पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कमी से एनीमिया, अगर हमारे शरीर में, ठीक है, आरबीसी की कमी है, क्योंकि आरबीसी के मतलब हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है, तो क्या होगा, अगर इनकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। फिर आता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये आकार में क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसकी कोई आकार फिक्स नहीं है, कुछ अलग अलग आकार में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें केंद्रक होता है, बिल्कुल हाँ, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसी के कारण जब हम डीएनए और आरएनए की जांच करते हैं तो हम डब्ल्यूबीसी की करते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। फिर बात करें रोगों से रक्षा, ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। और ये कितने प्रकार का होता है, इसमें बहुत सारे प्रकारों से ये मिलकर बना हुआ हमारा डब्ल्यूबीसी। देखें आप, ठीक है, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूरोफिल, ये सारे हमारा बायोसोफिल, ये सारे मिलके इसमें बने हैं। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इन्हीं तीनों को आपको जानना है कि क्या काम करता है और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। तो जो डब्ल्यूबीसी है, जैसे कि हमारे शरीर में जो बाहर से वायरस आता है, ठीक है, उसको नष्ट करना होता है, उसको पहचान कर उसको नष्ट करना होता है, उसको खात्मा करना होता है कि हमारे शरीर को कोई रोग ना लग जाए। अगर डब्ल्यूबीसी 10,000 से कम है हमारे शरीर में, तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगा, हमारे रोग जल्दी लगने लगेंगे, हमें जुकाम होगा, बीमारियां होंगी, क्योंकि हमारा 10,000 से कम है तो बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। अगर 10,000 है या से थोड़ा सा ज़्यादा है तो बीमारियां हमको जल्दी, अगर कोई वायरस आता भी है तो डब्ल्यूबीसी इतना ताकतवर होता है तो वो उनसे लड़कर उनको बाहर भगा देता है। जैसे कि जो हमारी, अगर समझिए हमारे शरीर में कोई वायरस आ गया, ठीक है, जैसे कि कोई भी वायरस जिससे हमारी शरीर को बीमारी लग सकती है, या फिर जैसे कि आप एग्जांपल में देखें कोरोना वायरस का कोई वायरस अंदर आ गया, तो क्या होगा, हमारा एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे 10,000 से ज़्यादा है, अच्छी है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, इसको पहले देखिए हाँ हमारे शरीर में कोई वायरस आया, अलार्म बजा देगी कि हाँ, एंटीबॉडीज़ बोलेगी हमारे शरीर में कोई वायरस आ गया है, तो वो क्या कहेगा,
ये लिम्फोसाइट से बोलेगा कि हाँ मेरे शरीर में बड़ा सा वायरस आ गया, जल्दी चलो। तो वो टी लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं, क्योंकि टी आकृति का होता है। तो वो क्या करेगा, वो जाकर उससे लड़ाई करेगा कि हाँ उसको, उससे लड़कर उसको मार देगा। ठीक है, वो वायरस को मार देगा। तो वो जब मर जाएगा तो लिम्फोसाइट क्या बोलेगा, मोनोसाइट को बोलेगा कि हाँ अब ये मर गया है, उसको इसकी लाश ठिकाने लगा दो। तो ये क्या करता है, मोनोसाइट ये उसको खा जाता है। जब खा जाता है तो वो उसकी आकृति चेंज हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे इसमें WBC में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। ठीक है, फिर वो पूरा खाकर बड़ा हो जाता है। तो इतना समझ में आया। और बात करें हाँ प्लेटलेट्स की, जिसको बिम्बाणु भी कहते हैं हिंदी में, इसकी आकार क्या होता है, उत्तल लेंस, जहाँ आपने देखा होगा ना उत्तल लेंस, वो उसकी आकृति का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। और ये शक्ति प्रदान करता है, अगर हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। आपने देखा है ना कि 2 लाख तक होता है, और हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर कम होगा तो हमारे शरीर कमज़ोर हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकते, चलने फिरने में प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यहीं से आती है। इसलिए प्लेटलेट्स अगर कम होता है तो हम कुछ भी कार्य, थकान होगी, कार्य नहीं कर पाएंगे, ये सारी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा भी पसंद आया तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है।